जी अस्सलाम उज़मा जी। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मुसलमान हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ सबूत मैं के लिए कुछ कुछ आप भी नहीं जानती आप लोग के बारे में। नहीं, मेरे को कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, पूछना है। आप लोग की नज़र में मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? मैं अभी मोहम्मद बता देता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि लेकिन वसल्लम आप लोगों के। जी, जी, मैं बता देता हूँ आपको, कोई मसला नहीं है। लेकिन पहले ज़रा ये हो जाए क्योंकि अब फिर आपके जो मुसलमान लोग हैं, जो चैनल बनाते हैं, वो कहते हैं कि हमने अपने मुसलमान जो है ना 2 नंबर मुसलमान डाल लेते हैं हम लोग खुद। तो कोई अत्ताहियात या दुरूद इब्राहिमी जो नमाज़ में पढ़ते हैं, वो सुना देंगी प्लीज़ ताकि सबको यकीन हो जाए कि आप वाक़ई मुसलमान हैं? जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि। ये छोटी दुरूद थी। हुँ, दुरूद तो नम इब्राहिम चाहिए आपको? जी, प्लीज़। म्यूट पे आप। नहीं, मेरा आप डाउट क्लियर कर दिया तो बस है। आप लोगों की नज़र में हाँ, हमारे कर नबी देंगे। का क्या? जी? उज़मा जी कर देंगे। जी, अल दरूद इब्राहिमी आता है आपको? अल्लाहुम्मा सल्ली अला जी। मुहम्मद व अला आलि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बेहतरीन, बेहतरीन। जी, अब आप क्वेश्चन कीजिए, बोलिए। आप लोगों की नज़र में हमारे नबी क्या है? एक आम इंसान। अच्छा, क्या एक आम इंसान जिसे पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता, क्या वो पूरे पास्ट के हिस्ट्री के स्टोरीज एक किताब में कैसे ला सकते हो? उनको पढ़ना भी नहीं ला आता ना, इसीलिए तो कैसा? हम दिखा रहे हैं जी, मैं वही बताने लगा हूँ। इसीलिए तो मैं दिखा रहा हूँ कि उसने जो सुना, उसने वो बोल दिया। उस ज़माने में प्लीज टीवी शो एक्सक्यूज मी, आप उसने मे आई उसने स्पीक? ऐसा मत मे आई बोलिए। गिव यू द आंसर? आपने सवाल किया एक यू डोंट वांट सेकेंड, एन यू आंसर? कैन आंसर मी। उसने इसने मत बोलिए, सिस्टर उन्हें मैं बोलिए। ऐसे नहीं, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। मैं आप उसने ही मैं क्वेश्चन कहूँगा। करी ना आपको, आई रिक्वेस्ट यू उसे इसे मत बोलिए। अल्लाह को आप लोग तुम और तू कहते हो ना? मैंने सवाल किया आपसे, सो प्लीज आप मैं मेरी बात सवाल का रखते, आप जवाब दे उन्हें रहा बोले। हूँ। नहीं, मैं उन्हें नहीं बोलूँगा, सॉरी। क्यों? मेरे नज़दीक वो ह्यूमैनिटी एक नहीं है आपके अंदर? ह्यूमैनिटी है, तो मैं गाली तो नहीं ना निकाल रहा। तो रिस्पेक्ट तो कर सकते हैं ना? किस चीज़ उज़मा किसकी जी, रिस्पेक्ट करूँ? उज़मा जी, 1 मिनट मैडम, 1 मिनट। उज़मा जी, आप फ़िरौन के बारे में क्या ख़्याल रखती हैं? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं उतनी पढ़ी लिखी कौन नहीं हूँ फ़िरौन? मगर बट फ़िरौन, फ़िरौन का नहीं सुना आपने मालूम कभी? मालूम। हाँ, मिस्र के उसके राजा बारे जो में थे। हाँ, जिसने खुदाई का दावा किया था, मुसलमानों के मुताबिक, उसे उसके लिए आप क्या बात करेंगी? कैसे बोलेंगी? अबू लहब के बारे में आप कैसे बोलेंगी? अबू लहब आप बहुत अच्छे हैं, रिस्पेक्ट देके बात करेंगी अबू लहब को या जी नॉर्मल बात बिल्कुल, करेंगी? जी बिल्कुल। रिस्पेक्ट देके बात करेंगी? आपसे ही बोलूंगी, मैं आपसे ही बोलूंगी, क्योंकि ये अच्छा, क्वेश्चन मैं आपसे कर रही हूँ ना, तो आप मेरे वजह से शैतान उनको को भी उन्हें आपसे ही इन्हें बोल रहे बोलेंगी? शै शैतान को भी आपसे ही बात करेंगी आप? हैं। नहीं, नहीं ना, क्यों? शैतान इंसान नहीं है, हाँ, लेकिन क्यों आप आपसे बात नहीं करेंगी? क्योंकि वो शैतान है। मतलब गंदा इंसान है ना? इंसान है ही नहीं वो, अच्छा, जिन है वो। अच्छा, ठीक है, चलिए मैं इंसान की मिसाल देता हूँ। हिटलर के लिए आप कैसी बात करेंगी? हिटलर पता है? जी, पता है ना? गंदा इंसान था ना? जी। आप बस आप उन्हें बोल दीजिए, मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर आपका सुनने नहीं, वाली हूँ मैं। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं कि ये जो आप मुतालबा कर रही है या एक्सपेक्ट कर रही है, आपका एक्सपेक्टेशन ही गलत है। अगर आपसे सामने वाला उनको गाली नहीं दे रहा है, बस नाम लेके बोल रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर हम ठीक है, हिटलर फाइन। के बारे में बात करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है हिटलर को आप करके नहीं बोलेंगे क्योंकि उसकी जो करतूत थी, वो अच्छी नहीं थी। तो उसी तरीके से हमने जो इस्लाम को देखा है, परखा है, समझा है,
तो रसूलुल्लाह जो है वो हमारी नजर में एक अच्छे इंसान नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रही है कि हम उनको रिस्पेक्ट से बोले, या इस तरीके के मुतालबे आपके गलत है। मैं आप लोगों को एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये सवाल मैंने किया आपसे इसलिए। अच्छा चलो ये बताओ, ठीक है चलो, आपकी रिस्पेक्ट मैं कबूल कर लेता हूँ, आपकी रिक्वेस्ट। ये बताओ कि रसूलुल्लाह जो है वो एक अच्छे इंसान थे? जी। पक्का? जी। अच्छा, आपने पूरी हिस्ट्री रसूलुल्लाह की जिंदगी पढ़ी है आपने? नहीं, तो फिर आप कैसे ये दावा कर सकती है कि वो अच्छे इंसान थे? क्योंकि हमारा ईमान है उस पे। तो ये तो अंधविश्वास हो गया ना, कि आप एक इंसान के बारे में उनकी जिंदगी आपने पढ़ी भी नहीं है और आप उसको बहुत अच्छा कह रही है। अगर पढ़ के अच्छा कहती तो समझ में आता, बिना पढ़े आप अगर कह रही है तो ये तो अंधविश्वास है। क्या आपको हाँ, पता है ब्लाइंड फेथ, ना? ब्लाइंड फेथ ब्लाइंड में ही फेथ है खुश ना? है हम लोग। यस। अच्छा, ब्लाइंड ओह मैन, उजमा सीरियसली कह रही है साहिल ब्लाइंड यार। फेथ में हम लोग खुश है। हाय। नहीं, बट वी नीड टू अप्रिशिएट हर कि उन्होंने ऑनेस्टली बोला कि वो ब्लाइंड फेथ अंधविश्वासी है। तो यार उजमा जी, ये कितनी अजीब बात है कि मुसलमानों की अक्सरियत 99% लोग जो है वो अंधविश्वासी है, लेकिन वो दूसरों को इल्जाम लगाते हैं कि आप अंधभक्त हो, आप ये हो, आप वो हो। ये कितनी गलत बात है। मेरे को किसी का नहीं पता दूसरों को बोलते या नहीं बोलते, मगर हम लोग का तो मुझे मालूम है, हम लोग ब्लाइंड फेथ रखने में बहुत खुश है। इस पेज अच्छा आखिरत भी ब्लाइंड, है, दुनिया भी है, सब है इसमें। अच्छा देखें, आखिरत भी अच्छा। आखिरत और यस मैडम। दुनिया के लिए ब्लाइंड फेथ रखना कोई मसला नहीं है। हम इस वक्त बात कर रहे हैं एक इंसान की जो इस दुनिया में आया, उसको आप अच्छा मान रही हैं। इंसान को अच्छा मानने के लिए या बुरा मानने के लिए फेथ की जरूरत नहीं होती, उसको हिस्टोरिकली जानने की जरूरत होती है। मैं आखिरत के ऊपर आपसे बात ही नहीं करूंगा, वो ब्लाइंड फेथ है, रखो। ठीक है, जन्नत जहन्नम ब्लाइंड फेथ है, रखो, मैं उस पर बात ही नहीं करता। लेकिन एक इंसान को अच्छा या बुरा मानने के लिए आपको कैसे पता लगा वो अच्छा इंसान है? दैट्स द क्वेश्चन। उसके ऊपर फेथ नहीं आता, उसके ऊपर उसकी सीरा को पढ़ना पड़ता है। आपने कोई सीरा पढ़ी? जी नहीं। ओके। तो आपके जो मोहम्मद हैं, उन्होंने 53 इयर्स की उम्र में एक 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया। क्या ये एक मुनासिब बात लगती है? मुझे नहीं मालूम। सही बुखारी की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, सीरा की किताबों में लिखा हुआ है, दुनिया की हर जगह पे लिखा हुआ है। नहीं, वो सही है या गलत है मुझे नहीं पता। नहीं, वो पता नहीं है, वो तो पता है, जब सही लिखा हुआ है, आपके स्कॉलर्स ने उसको सही कहा है, सबने सही कहा है, आप एक बंदे को बोल रही हो कि मैं उसको इज्जत से बुलाऊं, ऐसे बंदे को मैं इज्जत से कैसे बुलाऊं? खुद सोचो, ये देखो, अगर आपके पास इंडिया में, पाकिस्तान में कोई 53 साल का बाबा 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करे, तो उसको आप इज्जत से बुलाओगी? जी बिल्कुल बुलाऊंगी। फिर आपसे ज्यादा बगैरत भी कोई नहीं है। क्यों? आप अपनी 6 साल की बच्ची की शादी करेंगी 51 52 50 साल के बाबे के साथ? आप एक लड़की जब का हैं, जब आप दौर 9 अलग साल था। की थी, जब का दौर भी सेम ही था, कोई दौर नहीं अलग था। आपकी बेटी जब, आप खुद जब 9 साल की थी, कितनी को थी आप? 9 साल जब आप उम्र की थी, उस वक्त की कितनी बातें आपको याद हैं? सब याद है। हम्म, सब याद है। और उस वक्त कोई हाँ। 53 इयर्स का बाबा आपकी टांगे खोल के उसके अंदर डाल देता, तो आपको कैसा फील होता? आप ये सब क्यों बात कर रहे हैं? मैं आपसे सिर्फ आप लोगों के व्यू में, आप लोगों के नजर में क्या है नबी, वो क्योंकि जानना यही चाह रही थी। हुआ है ये उजमा सामने जी, लिखा हुआ है। वो इस वजह से बोल रहा है क्योंकि वही हुआ है। दिस इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, ये स्क्रीन शेयर की हुई है मैंने, आपके बिल्कुल सामने लिखा हुआ है इस वक्त, पढ़ लें। मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन किया था, वो पढ़ पढ़ नहीं सकते थे, लिख नहीं सकते थे, तो पास्ट में आप जितने भी अगर चीजें सुनने हुए के वो लिए, कुरान में कैसा है? आप सुनने के लिए तैयार हो, कैसे?
आप सुनने के लिए तैयार हो? यस। ओके। अब पास्ट की जितनी भी कहानियां हैं वो सारी की सारी लेजेंड्स हैं ऑफ द पास्ट, वो लेजेंड्स ऑफ द पास्ट हैं, यानी कि स्टोरीज हैं ऑफ द पास्ट, वो पुराने वक्तों की स्टोरीज हैं। मोहम्मद को कुरान के अंदर उनका अल्लाह भी फरमाता है कि तू सिर्फ एक कान है। कान का क्या मतलब होता है आपको पता है? कान, ईयर्स। कान, हाँ आपको पता है व्हाट डज इट मींस बाय ईयर? यस। क्या होता है? अगर मैं आपको कहूं कि आप सिर्फ एक कान हो तो इसका क्या मतलब है? कि मैं ईयर हूँ। हाँ, इसका क्या मतलब, व्हाट डज इट मींस? क्योंकि ये एक लिटरल चीज नहीं है ना, ये एक स्टेटमेंट है, तो इसका क्या मतलब होता है कि तुम एक कान हो? व्हाट डज दैट मींस? आई डोंट नो। इसका मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो एक कान से सुने और मुंह से बाहर निकाल दे। ठीक है, अच्छा। ये देखिए कुरान कहता जी। है ये लोग हैं जो नबी को ईज पहुंचाते हैं और कहते हैं ये तो निरे कान है। आप कह दिए ये कान तुम्हारी बेहतरी के लिए है और यकीन रखें अल्लाह पे और उसकी बात पर, अहले ईमान पे। अच्छा, अब कान का क्या मतलब है? कान का मतलब ये है कि लोग कहते थे कि मोहम्मद तुम एक कान हो, तुम यहाँ से कुछ सुनते हो और यहाँ पे आके बता देते हो कि कुरान में अल्लाह ने कहा है। तुम यहाँ से कुछ सुनते हो, यहाँ पे आके बोल देते हो अल्लाह ने कहा है। ये जो तुम कहानियां में बता रहे हो ये तो लेजेंड्स ऑफ द पास्ट हैं। ये तो ऐसी बातें हैं जो कि पुराने वक्तों में लोगों ने कही हुई हैं, की हुई हैं, जो तुम सुनते और बोल देते हो, जो तुम सुनते हो और बोल देते हो। ये देखिए कुरान चैप्टर नंबर 25 की आयत नंबर 4 एंड 6। और काफर कहते हैं ये तो एक बस मनगढ़ंत चीज है जिसको इस शख्स ने यानी कि मोहम्मद ने खुद घर लिया है और इसकी मदद की है इस पर कुछ और लोगों ने। ठीक है, वकालू, और वो कहते हैं ये तो पुराने लोगों के किस्से हैं जो इसने किसी से लिखवा ली हैं, फिर ये अमला कराई जाती है इसको सुबह और शाम। ठीक है, मोहम्मद जो है उसको कुरान भी इस चीज से एग्री करता है कि मोहम्मद जगह जगह से कहानियां सुनता था और बोल देता था। मुझे बताइए, इब्राहिम की कहानी यहूदियों से सुनी, लूत की कहानी यहूदियों से सुनी, कौन सी कहानी ऐसी है जो वहां पे नहीं चल रही थी? सेवन स्लीपर ऑफ एफेसस की कहानी वो नसारा लोगों से सुन ली। पुल सरात का वाकया वो नसरान वो ज़ोरास्ट्रियनिज्म से सुन लिया। ज़ोरास्ट्रियन भी थे ना, आग परस्त भी थे वहां पे। ठीक है, आग परस्तों से सुन लिया। पिलर्स ऑफ बेबीलोन का सुन लिया। तो कुरान में हर वो चीज लेजेंड के तौर पे मौजूद है, कहानी के तौर पे मौजूद है। और वो कहानी भी उल्टी सीधी है क्योंकि वो एक एक कहानी तीन तीन जगह, दो दो जगह, पांच पांच जगह, आठ आठ जगह पे है। और वो कहानियां एक दूसरे से मिलती ही नहीं है। जैसा कि मेरा आज का टॉपिक है लूत के ऊपर। लूत की कहानी आपके नबी ने 8 मरतबा बयान की है और 8 मरतबा डिफरेंट चीजें बयान कर दी हैं क्योंकि नबी को तो बार बार बोलना होता था। हर दफा वो कहता था ये तो अल्लाह का कलाम है और हर दफा वो लूत की कहानी फर्क हो जाती थी। अब मुझे खुद ही बताएं, अगर अल्लाह का कलाम है ये और एक ही खुदा ये कलाम दे रहा है, तो लूत की कहानी 8 दफा भी बयान हो चाहे 100 दफा बयान हो कुरान में, वो एक जैसी होनी चाहिए। वो फर्क क्यों है? बिकॉज मोहम्मद सिर्फ एक कान है। पुराने वक्तों की लेजेंड्स आके सुना देता था और कहता था अल्लाह की तरफ से। इस तरह वो एक अनपढ़ जाहिल बंदा, जैसा कि आपने फरमाया, वो लोगों से कहानियां लिखवाता था और कहता था ये कुरान है। दैट्स इट, नथिंग मोर नथिंग लेस। कुरान गवाह है इस चीज का। ओके। इस्लाम में एक्सट्रीम होना भी गलत है ना, अपन एक्सट्रीम में जाके भी नहीं पर जाना कुरान नहीं की है, राइट? आयत के मुताबिक एक्सट्रीम होना आपकी मजबूरी है, नीड है। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कहता है ये लोग जो सिर्फ मुंह मुंह से इकरार करते हैं, ये जो मुंह मुंह से इकरार करते हैं ये मुसलमान हुए नहीं। जी। ये कहते हैं बदवन सेज वी हैव एक्सेप्टेड इस्लाम, मगर अल्लाह सेज बट इस्लाम हैज नॉट पास्ड देयर थ्रोट unless they accept everything which Allah and Muhammad gave.
तो ये तो कुरान की आयत है। तो मुझे बताइए कि एक्सट्रीम होना जरूरी है कि नहीं है? एक्सट्रीम होना जरूरी है। आपने हर चीज को आंख बंद करके एब्सोल्युटली मानना है। समझना है, बट समझना है। जैसा अभी है आपने कहा वैसा कि समझना मानना है, ब्लाइंड फेथ। अभी आपने खुद कहा था कि मानना है। है। ये मानना है कि अल्लाह है, अपन अल्लाह को नहीं देखे, बट ब्लाइंडली ये मानना है कि अल्लाह है और उनके रसूल हजरत कहाँ मोहम्मद लिखा है कि सल्लल्लाहु ये अलैहि बात वसल्लम। माननी है? शहादा पढ़े जरा अपनी, क्या है? अशहदु अल्ला इस्लामिक शहादा। इलाहा इल्लल्लाह व हम्म। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बेहतरीन ट्रांसलेशन दें। मैं गवाही इस- देती हूँ कि मैं हम्म, गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं, और मैं हम्म। ये गवाही देती हूँ कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। शहादत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं था, आपने ट्रांसलेशन में ऐड कर दिया। ट्रांसलेशन में चीजें ऐड मत किया करें, लेकिन एनी हाउ कोई मसला नहीं है उसका। अब मुझे बताएं, गवाही देने के लिए क्या चीज की जरूरत है? प्रेजेंस ऑफ माइंड, एंड दिल, बस नहीं, बोलना मैं भी जरूरी मैं है। गवाही देता हूं कि आप जो हैं वो लड़की नहीं है, लड़का है। क्या मेरी गवाही मानी जाएगी? नहीं, क्यों? क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, क्योंकि मैं गलत नहीं बोल रहा, क्योंकि मैंने आपको फिजिकली नहीं देखा, मैंने आपको आंखों से नहीं देखा, मैंने आपको हाथों से टच नहीं किया, मैंने आपको सूंघा नहीं है, कुछ भी। यानी देर आर 6 जो आपकी नर्व्स हैं। कानों से सुना होना चाहिए, आंखों से देखा होना चाहिए, हाथों से टच किया होना चाहिए, मुंह से बात किया होना चाहिए। आपकी 6 नर्व सिस्टम के अंदर से, सेंसरी सिस्टम के अंदर से किसी एक या दो सेंसरी सिस्टम से वेरीफाई एंड वैलिडेट जब तक नहीं किया गया, मैं गवाही नहीं दे सकता किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, किसी भी जगह पे। आपने मोहम्मद को देखा नहीं, आपने मोहम्मद को सूंघा नहीं, आपने मोहम्मद से बात नहीं की, आप भी आपने नहीं देखे, मोहम्मद को टच नहीं किया। सुन आप लेना, भी नहीं तो देखे। मैं गवाही भी नहीं ना दे रहा। मैं गवाही भी नहीं दे रहा। आई एम नॉट गिविंग यू गवाही, आप गवाही दे गवाही रहे नहीं हो। दे रहे, मगर उनके अगेंस्ट बहुत कुछ बोल रहे हैं आप। हम जो बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं बेस्ड ऑन व्हाट इज रिटन। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप गवाही कैसे दे सकती हैं? गवाही नहीं दे सकते, शहादत नहीं दे सकते आप। देखिए, शहाद आपको ना, आई बिलीव, आमन्ना, अशहादु की जगह आमन्ना कहो तो फाइन है कि आप ईमान ले आए अल्लाह पे, कि नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, इस पे आप ईमान ले आए, ईमान ला सकते हो। शहादा नहीं दे सकते, गवाही नहीं दे सकते। क्योंकि गवाही देने के लिए, अब मैंने मोहम्मद की बात की, आपने दुनिया में किसी और सोलर सिस्टम में गए हो? नहीं, किसी और गैलेक्सी पे गए हो? नहीं, हो सकता है किसी और गैलेक्सी में, किसी और सोलर सिस्टम में कोई और खुदा हो। नहीं। क्यों नहीं? आपने वेरीफाई तो नहीं ना किया? जब आपने वेरीफाई नहीं किया तो आप गवाही नहीं दे सकते, ईमान ला सकते हो, आमन्ना। आ, आपकी तो आप लोग शहादा ही ना गलत है। यंग यंग यूथ को बहुत कंफ्यूज कर रहे, सच्ची में इतना बुरा काम मैं कर रहे, आप लोग कंफ्यूज इतना नहीं बुरा कर रहा हूं, काम कर रहे मैं आपसे सिंपल कर क्वेश्चन रहे। कर रहा हूं। आप खुद सोचो, इस्लाम में एंटर होने के लिए जो शहादा है वही फॉल्स है। आप लोगों को इस्लाम में एंटर होने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, बाकी चीजों में झूठ तो बहुत दूर की बात है। आपको इस्लाम के अंदर आने के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि आप गवाही नहीं दे सकते, ईमान ला सकते हो। गवाही देने के लिए आपको बाकी तमाम सोलर सिस्टम में वेरीफाई करना पड़ेगा कि अल्लाह के अलावा कोई और रब नहीं है। आपने वेरीफाई किया ही नहीं। जब वेरीफाई नहीं किया तो आप शहादत नहीं दे सकते, ईमान ला सकते हो। ईमान लाना कोई मसला नहीं है, शहादत नहीं दे सकते, टेस्टिफाई नहीं कर सकते, गवाही नहीं दे सकते, ईमान ला सकते हो। तो आपको तो इस्लाम में दाखिल होने के लिए झूठ बोलना पड़ता। झूठी गवाही से दाखिल होते हो आप लोग।
जी बोलिए, इतनी खामोशी क्यों है? आप लोग अगर क़यामत हो गई तो आप लोग क्या जवाब देते अल्लाह के पास? इतना अल्लाह बुरा होगा काम तो जो कर रहे हैं आप अल्लाह लोग। होगा तो देखेंगे ना। आप ये ईमान वाली बातें हैं। मैं कहूँ अगर अल्लाह नहीं है वहाँ पे तो जीसस क्राइस्ट खड़ा होगा फिर आप अच्छा, फँस गए रूह ना, कैसे आती है इंसान के अंदर? इन फिर आप फँस गए ना। क्यों फँस गए? क्यों फँस गए? अगर हुआ तो फँस गए ना। नहीं फँसे। भाई मैं कह रहा हूँ अगर वहाँ पे क्राइस्ट खड़ा हुआ तुम फँस जाओगे ना। ईमान की बात कर रही हो ना इस वक़्त। प्रूफ तो नहीं है ना इस चीज़ का कि वहाँ पे अल्लाह ही खड़ा होगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जिस चीज़ को एविडेंशियली प्रूव नहीं कर सकते, उसके ऊपर आप गवाही दे रहे हो। ओके, थैंक यू। ऑल द बहुत बेस्ट। मेहरबानी। आप लोग कभी नहीं जीत सकते, कभी नहीं जीत सकते। हम तो जीत गए हैं, आपके पास कोई आंसर भी नहीं है। इसके जीत अच्छा जीत हार किसे नहीं, कहते हैं? चले एक सेकंड नहीं। पहले अंडरस्टैंड जी, दिस। आपने कहा आप लोग कभी नहीं जीत सकते। मैंने जी। आपको जो बातें बताई उसमें से एक बात का आपके पास जवाब नहीं था। एटलीस्ट आज आपको 5 जवाब बातों का होने की इल्म ज़रूरत हुआ है। नहीं है जीतने के सुनिए लिए। नहीं, कोई बात जवाब होने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे बहन कोई मसला नहीं है, जवाब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज आपको पता लगा कि मोहम्मद ने 53 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया जो आज से मुझे पहले पहले आपको से नहीं पता पता था। है, आप लोग सिर्फ़ ये बातें बताते हो। मैंने सारे आप फिर लोगों के वीडियोज़ आज देख आपको ये लिए। भी बता दिया कि आपकी गवाही भी झूठी है और वो गवाही झूठी नहीं, दे मैं के नहीं भी आप आए। मानूँगी। मैं नहीं ना मानो बात मानूँगी। नहीं है ना, आपने मान लिया ऑलरेडी। देखो एंड में नहीं नहीं, मानूंगी ये इसे कहते हैं हद धर्मी। क्योंकि आपने गवाही की डेफिनेशन देने के बाद मेरी एग्जांपल के बाद आप गवाही नहीं दे सकते आप, वरना मुझे गवाही की नई डेफिनेशन दे दें कौन सी। देखिए ये हद धर्मी है, लेकिन मैं जीत गया हूं क्योंकि आपका दिल में पता लग गया गेम चुपके। खराब हो रही है। आप सिर्फ़ जीते चुपके। दैट्स इट। नहीं नहीं, उज़मा जी, एडम, मैं एक चीज थोड़ा जी सर स्टेटमेंट प्लीज करेक्ट कर प्लीज देता आप हूँ। उज़मा जी देखो, हम लोग यहाँ जीतने के लिए नहीं बैठे। पहली बात, हम यहाँ पे हकीकत बताने के लिए बैठे, ठीक है? आपको समझ में आ जाए वो हमारी जीत है। आपको असलियत समझ में आ जाए वो हमारी जीत है। अगर आप जिद करके बैठेंगी तो वो हमारी जीत नहीं है। अब आपको फैसला मेरी कोई करना है। जब मेरी इतनी कोई सारी ज़िद चीजें नहीं आपको है। जिद कर रही है ना, अभी बातों से आपके बिल्कुल नहीं, लग रहा है कि जब आपको गवाही के ऊपर क्योंकि उन्होंने आपको समझाया, फिर आपके हम रसूलुल्लाह लोग का कैरेक्टर बताया, आपके पास जवाब कोई नहीं, लेकिन आप बोल रही नहीं मैं फिर भी सही मानूंगी, नहीं, तो इसको जिद ही कहते हैं। नहीं। वो एहसास का क्या, जो हम किस एहसास। स्पिरिचुअल एहसास? भी एक चीज़ रहती है ना। अल्लाह को मतलब नमाज़ पढ़ते जो अपन कितना सुकून महसूस करते हैं, ये सब हमारे पास है। दैट्स इट। किसको? बस और क्या होना। उज़मा जी, किसी को जो नमाज में जो सुकून दुआएँ मिलता माँगते है। हैं वो कबूल भी सुनो होती ना, है। जी। उज़मा जी, हुँ। किसी को नमाज में सुकून मिलता है, किसी को दूसरे जो वर्शिप का जो तरीका रहता है, किसी को पूजा में सुकून मिलता है, किसी को योगा में सुकून मिलता है। सुकून की बात यहाँ पे है ही नहीं। जिससे सुकून मिलता है जरूरी नहीं कि वो सही हो। अभी किसी इंसान को वो जाता है प्रोस्टिट्यूट के पास अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए, उसको सुकून मिलता है, तो क्या आप उसको सही मानेंगी? किसी को दारू पीने में सुकून मिलता है, क्या आप उसको सही मानेंगी? किसी को सिगरेट पीने में सुकून मिलता है, क्या आप उसको सही मानेंगी? कोई कोई लोग ऐसे सबके होते हैं जिनको दूसरे को तकलीफ में देखने में सुकून मिलता है। ऐसे भी लोग होते हैं। वो खुश होता है, उसको सुकून मिलता है जब सामने वाले को तकलीफ में देखता है। तो सुकून मिलने का ये मतलब नहीं है कि जिस चीज से आपको सुकून मिल रहा है वो सही हो। और दूसरी चीज, आपने जो अभी ये कहा कि नमाज पढ़ने से दुआएं कबूल हो जाती है, बिल्कुल झूठ बात है। अगर नमाज पढ़ने से सारी दुआएं सबकी कबूल हो जाती तो लोग वहां पे हॉस्पिटल में खुद मोमिन हजरात 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले दुआ मांग मांग के थक जाते हैं, लेकिन उनकी बीमारी नहीं दूर होती है, उनको शिफा नहीं मिलती है। ये तो टेस्ट है ना। तो आज़माइश अब अलग फिर अलग फिर आपने तरीके चेंज की कर होती दिया, है। फिर अब देख रहे स्टेटमेंट हो चेंज कर दिया। गोल पोस्ट चेंज साहिल, गोल हाँ, पोस्ट चेंज। स्टेटमेंट चेंज। अभी आपने स्टेटमेंट चेंज कर दिया। पहले आज़माइश आपने बोला तो हर कि तरीके से नमाज होती पढ़ने है। से आपकी सारी दुआएं, तकलीफें दूर हो जाती है, जो सब कुछ मिलता है। अभी आपने स्टेटमेंट दिया था, अब आपने टोटली अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया। नहीं, मैं स्टेटमेंट में एक एग्जांपल दे रही थी अपने खुद का। हाँ हाँ, लेकिन आपके लिए हो सकता है, बाकी लोगों के लिए नहीं हो रहा है ना।
क्योंकि अच्छा वो आप लोग ऐसा सच्चे करें, दिल से, सच्चे ईमान से नहीं पूछ रहे होंगे। कोई बात नहीं, गोली मारें इस बात को। अच्छे ईमान से अगर होता तो आप आपके कभी माँ-बाप जो है ना बीमार ही ना हो। क्योंकि अगर आप अच्छे ईमान से हर वक़्त दुआ माँगते हो तो कभी आमीन, बीमार ही ना हो। और आमीन। वो बीमार होते भी हैं और हॉस्पिटल भी जाते हैं, डॉक्टर भी जाते हैं, दवाइयाँ भी खाते हैं। तो दैट इज़ लाइक दैट इज़ बीएस। एनीहाउ, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, मैं एक और बड़ा इम्पोर्टेंट बात आपसे करना चाह रहा हूँ। आपको मोहम्मद में ऐसा करें कि मोहम्मद आपके जो नबी हैं, जिनको आप बड़ी इज़्ज़त करती है, उनके बारे में आप ये भी नहीं कह रही कि मैं उसको हाँ हूँ कहूँ, हैं हूँ कहूँ। तो भई उनमें मुझे कोई 5 अच्छी बातें बता दें। 5, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5। 5 गुड क्वालिटीज़ गुड चाहिए आपको? क्वालिटीज़ जो कि आम 5 नहीं, मुसलमानों बहुत से बहुत सारी अच्छी। हैं, 5 बता दें बस, बहुत है। 5 बता दें सिर्फ। 5 बता देना, 5 इतना सिंपल तो कर दिया आपके लिए उन्होंने। 5 बता दें। मतलब मतलब किस तरह की क्वालिटीज़? बहुत सारी हैं। भाई जो आप 5 क्वालिटी समझती है। जो आपको लगता है ना कि ये वाली क्वालिटीज़ दुनिया के अच्छे तरीन इंसान में होनी चाहिए और वो मोहम्मद में है, वो वाली 5 बता दें। सबकी रिस्पेक्ट करते थे, बच्चों से प्यार करते थे। नहीं करते थे। सबकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। मोहम्मद साहब कुरान के मुताबिक दूसरों के खुदाओं को गालियां देते थे। जब वो गालियां देते थे तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कराई, ए मोहम्मद, ठीक है, लोगों के खुदाओं को गालियां ना दे, कहीं वो मुड़ के तेरे खुदाओं को भी गाली दे। तो रिस्पेक्ट तो वो सबकी नहीं करते थे। सब्र करते थे, छोटे बच्चों से अच्छा प्यार एक मिनट, करते एक थे। एक बारी मिनट। बारी ना, बारी 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 बारी। एडम, तो जी इन्होंने जी, अभी एक 2 स्टेटमेंट मारी थी, उसमें से एक कहा था कि बच्चों से प्यार करते थे, है ना? उज़मा जी, आर यू श्योर? यस, अच्छा उज़मा जी, एक बात बताओ कि आपके सामने आपका एक दुश्मन है, ठीक है? बहुत यस। कट्टर दुश्मन है आपका। आप उसको बहुत शदीद नफ़रत करती है अपने दुश्मन को, ठीक है? अब कोई उसको आके दुश्मन को मार दे और साथ-साथ में वो जो उसके मासूम बच्चे हैं दुश्मन के, उसको भी मार दे, ठीक है? उन बच्चों के बारे में आप क्या कहेंगी? अगर आप प्रॉफिट मोहम्मद हैं तो आप क्या कहेंगी? नहीं, प्रॉफेट बच मोहम्मद का तो छोड़ ही दो ना एडम, हाँ, ये आम खुद बंदा, एज़ आम एज़ बंदा, अ ह्यूमन। आम बंदा। हाँ, आप क्या कहेंगी? उन बच्चों के बारे में आपका क्या ख़्याल होगा? फिर से एक बार रिपीट करिए क्वेश्चन। आपके दुश्मन हैं, ठीक है? बहुत कट्टर दुश्मन है आपके। उनको कोई आके मार देता है, लेकिन वो उनके साथ-साथ उसके बच्चों को भी मार देता है, ठीक है? आपका उन बच्चों के बारे में क्या ख़्याल होगा? अफ़सोस होगा। आर यू श्योर? यस। अच्छा, जिसको अफ़सोस नहीं हो रहा, उसके लिए आप ये कहेंगी ना कि इसके अंदर रहम नाम की चीज़ नहीं है? सिचुएशन अलग हो सकती ना। कोई एक सिचुएशन दे दे, जहाँ पे बच्चों के मरने पे आपको अफ़सोस ना हो। कोई एक सिचुएशन दे, जहाँ पे कोई बच्चे को अगर मारा हो और अगर आप मरना उन लोग के लिए बहुत अच्छा है, जीने से भी बहुत ज़्यादा अच्छा मरना है, तो इट्स ओके। बेबीज़ के लिए अच्छा, मरना अच्छा होता है। नहीं, चलो मैं कोई नहीं, नहीं, नहीं होता, अभी नहीं अभी होता। आपके सामने उज़मा जी, आपके सामने देखिए एक हदीस है, नीचे लेके आओ एडम। नीचे ही है। ये इंग्लिश समझ में आती है आपको? It is reported on the authority of the Prophet of Allah when asked about the women and children of the polytheist being killed during the night raid. मोहम्मद के साथी रात को अटैक कर रहे थे लूट मार वाला, और रात को अटैक में वो कहते हैं कि बच्चे जो है ना काफिरों के वो भी मर जाते हैं। मोहम्मद ने कहा कोई बात नहीं, वो भी उन्हीं में से हैं, मार दो मार दो। दे आर फ्रॉम अमंग देम। बच्चों को तो अब कौन सा प्यार कर रहा है मोहम्मद बच्चों को? ये तो प्यार नहीं हुआ ना, बल्कि एक अच्छा इंसान जो है, जिसके दिल में रहम है, कम से कम बच्चों के मरने पे उसको अफ़सोस होगा। वो ये नहीं कहेगा कि ठीक है, मर गए वो उन्हीं में से, काफ़िरों में से। उज़मा जी, जी। है ना? अभी समझ में आ रहा है आपको? फिर हम आपने जो अभी कहा था कि आपके रसूलुल्लाह रहमदिल है, तो आम इंसानों का तो छोड़ दो, एक बच्चों के लिए भी उनके दिल में रहम नहीं है। वो कह रहे हैं कि मरते हैं, मरने दो, उन्हीं में से है।
तो हम ऐसे इंसान को रहमदिल इंसान क्यों माने? अब आप खुद देखिए, सोचो। अब इन्होंने 5 क्वालिटी में साहिल भाई 3 क्वालिटीज दी, वो तीनों की तीनों जो है ना वो फ्लॉप हो रॉन्ग गई। प्रूव हो गए। 2 और रह गई हैं, वो भी दे दें। लेट्स सी कि वो पूरी होती है मैंने कि नहीं होती। सबर सबर भी बोली थी मैं। सबर तो मोहम्मद साहब करते नहीं थे। उन्होंने अपनी हिजरत के बाद जब उनके पास साथी लोग आए, तो उन्होंने 49 बैटल्स लड़ी हैं। ये कैसा सबर है? 9 साल के अंदर जो बंदा 49 बैटल्स लड़े और जा जा के लोगों को कत्लो आम करे, वो क्या है? फिर उसके बाद मुझे ये बताइए कि आपके प्यारे नबी जो हैं, उन्होंने जब अ, वो फतह किया जूस का कैसल, साहिल क्या नाम था यार उसका, जहां से वो मिली थी, बनु कुरैजा। सफैया बिनते हुय्या, बनु कुरैजा पे अटैक किया, सफैया बिनते हुय्या मिली। सफैया बिनते हुय्या किसी और शख्स की बीवी थी। आपके नबी ने एक मेंसेस साइकिल वेट भी नहीं किया और उसी रात उसके साथ सेक्स कर लिया। तो उन्होंने तो इसमें भी सब्र नहीं किया। बनु कुरैजा से जब ली, तो उसी रात में उनके साथ सेक्स कर लिया। और मुसलमान लोग बाहर खड़े हैं, उनको पता भी नहीं है कि ये इसको एज ए स्लेव औरत खेमे में लेके गया है या इससे शादी की है। फिर लोगों ने गेस किया नेक्स्ट डे कि अगर ये बाहर टुमारो बाहर आके पर्दा अगर करेगी। ये इसको पर्दा कराएंगे, तो इसका मतलब है इनकी बीवी है, और अगर पर्दा नहीं कराएंगे तो इनकी बीवी नहीं है, सिर्फ सेक्स स्लेव है। तो उन्होंने तो एक रात सबर नहीं किया कि यार उसका खामन हमने आज मारा है, इसको एक मेंसेस साइकिल तो वेट करा लूं, क्योंकि स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए एक मेंसेस साइकिल का टाइम होता है, 3 का नहीं होता। कौन सा सबर किया आपके नबी ने? बहुत जगह सबर भी करे आप लोग, वो नहीं देख रहे, सिर्फ थोड़े सीजन लेके आप लोग दीवाने बना रहे सबको, बस ये भाई थोड़ी जो चीज है। बेवकूफ बना रहे। जो साबर ये होता है वो छोटी सी हमेशा चीज होता है है। गुड उजना। साइड क्यों नहीं देखते आप लोग? गुड साइड क्यों नहीं उजना देखते? उजना मतलब पूरी उजना हिस्ट्री में एक भी गुड साइड नहीं है आप लोगों के लिए, आप लोगों उजना के लिए एक भी उजना गुड साइड नहीं है। उजमा, ये छोटी सी चीज है कि आप किसी के शौहर को, उसके बाप को कत्ल कर दे और उसको लेके आए आप और उसके साथ सेक्स करे, ये छोटी सी चीज है आपके लिए। अगर कोई आपके साथ ऐसा करेगा उसको आप छोटी सी चीज कहेंगी? आपके वालिद आपके भाई लोग को मार के नहीं कोई एक इंसान लेके नहीं नहीं जाए तो नहीं कहेंगी ना? नहीं। तो बीइंग ए लेडी आप इतनी आसानी से कैसे बोल सकती है कि ये छोटी सी चीज है? कितनी शर्म की बात है हमारे लिए कि आप एक लेडी होके इस चीज को कह रही हैं कि छोटी सी चीज है। नहीं, मेरा उजमा जी, ये सब सुनने, नहीं ये सब सुनने और समझने का मकसद नहीं था यहाँ आने का। आप मुझे क्यों? एक रीजन दे दीजिए। लेकिन अभी नहीं, मेरा देखो मकसद ही देखो नहीं था ये उजमा, सब में। उजमा जी। उजमा सुनो। अभी तक तो आप अंधविश्वासी थी, आपको रसूलुल्लाह की जिंदगी पता नहीं थी। अब तो आपको पता चल गया ना, अभी आप आंखें कैसे बंद कर सकती है? मुझे आंखें बंद करना या देखना पढ़ना, आप लोग से कुछ सीखना, अगर मुझे इस्लाम सीखना ही रहता तो मैं कोई अच्छे आलिम, हाफिज, मुफ्ती, आलिमा से सीखती थी ना। मैं आप लोगों के पास क्यों आती? मुझे सीखना नहीं है, मुझे सिर्फ सवाल करना है आप लोगों से। अच्छा मुझे एक बात बताओ एक उजमा, स्ट्रॉन्ग। क्या जी। क्या अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि अगर कोई सच्ची बात आपको इबलीस भी दे देता है, शैतान भी दे देता है, अगर उसकी बात सच्ची है तो आपको ले लेना चाहिए? बेशक, और मोहम्मद देखो ने खुद आप लोग ही पिछवा दिया कुछ भाई। देखो आप अभी लोग ही मैं अपने एक आप को मिसाल देता इब्लीस हूँ से उजमा, कंपेयर एक कर रहे हैं। मिसाल देता हूँ, सुनो उजमा, एक मिसाल देता हूँ। मान लो कि आपका आपका बच्चा जो है वो गुम हो गया है, ठीक है? अभी आपका एक दुश्मन आपका एक दुश्मन आपको बताता है कि आपका बच्चा उस जगह पे गया है, मैंने उसको देखा है। क्या आप अपने उस दुश्मन की बात को सुन के बच्चे को वहां ढूंढने जाएंगी या नहीं जाएंगी? जाऊंगी। एग्जैक्टली exactly. और आपको वहां पे अगर बच्चा भी मिल गया तो आप ये नहीं बोलेंगी कि मेरा दुश्मन ने बताया तो मैं नहीं जाऊंगी। आपको सच्चाई से मतलब होना चाहिए, चाहे आपका दुश्मन बताए या दोस्त बताए। अगर वो हक बता रहा है, सच बता रहा है, तो आपको उसको कबूल करना चाहिए। आप ये कह सकती है कि अभी जो आपने बताया हो सकता है वो सही है, हो सकता है आपने गलत बताया। आप ये कहती है अगर कि ठीक है मैं जाके ये चेक करूंगी, ये बातें मुझे भी गलत लग रही है, मैं जाके चेक करूंगी, अगर सही है तो मुझे तो डिसीजन लेना पड़ेगा, हक को तस्लीम करना पड़ेगा। हाँ गलत है तो आके आप मेरे मुंह पे जूते मार देना कि तुमने झूठ बोला।
नहीं, आप लोग ये बोलिए, आप लोग नॉर्मल जो जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं रहता, राइट, उन लोग को हम्म इस्लाम से हटाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप लोग? नॉलेज दे रहे हैं ना, हम नहीं हटा रहे उजमा जी, हम बिल्कुल नहीं हटा रहे हट हैं। जा रहे हैं हमने बहुत ज्यादा आपको, यूथ। उजमा जी सुनो, हमने यस। आपको नॉलेज दे दी है, हमने आपको हकीकत बता दिया है। हम कोई घर पे आके आपको उठा के लेके जाके ये नहीं बोल रहे हैं कि अभी का भी इस्लाम छोड़ो। हमने आपको दे दिया इंफॉर्मेशन, आपके ऊपर है। कंटिन्यूअसली कर रहे हैं आप लोग। हाँ तो आप हम लोग एक दो हकीकत दिन बता लेते रहे ना हैं ना, इन्फॉर्मेशन। हम हकीकत बता रहे हैं। अगर इसको हमने कहीं प्रोपेगेंडा गलत बोलते बताया हैं, है, इसको प्रोपेगेंडा तो बोलते हकीकत हैं। बताना प्रोपागेंडा होता है? हाँ। हकीकत बताना इसका मकसद प्रोपागेंडा है है ना आप तो लोगों का, मकसद है सुनो ना सुनो कोई। सुनो सुनो, हम्म। अगर हकीकत बताना प्रोपागेंडा है तो हम जी खोल के ये प्रोपागेंडा करेंगे। अगर आपके डेफिनेशन में, आपकी डिक्शनरी में हकीकत बताना अगर प्रोपागेंडा है तो हम खुल के करेंगे। अब आपको नहीं सुनना है, नहीं देखना है, आप जा सकती है। एक स्ट्रॉन्ग रीजन दे दीजिए क्यों इस्लाम से दिया ना, निकलना चाहिए अभी आप भी लोगों के स्ट्रॉन्ग नजर में। चाहिए? अभी भी चाहिए? इतनी रीजन नहीं क्यों चाहिए? नहीं नहीं, रीजन मतलब नहीं, ये सब आप लोग एक फैक्ट्स हैं स्ट्रॉन्ग इसको रीजन दे दो कि इस्लाम में रहना चाहिए। इस्लाम में रहना चाहिए, क्यों, ये रीजन चाहिए आपको। जिसका जिसका हाँ एग्जैक्टली exactly, जिसका मोहम्मद ना बच्चों से प्यार करता था, ना इंसानों से प्यार करता था, छोटी बच्चियों के साथ सेक्स करता था, स्लेव्स को रेप करता था, जो टेररिस्ट था। सही मुस्लिम की हदीस है कि 1 महीने से लोग मोहम्मद के टेरर से खौफ खाते थे। ही वाज अ टेररिस्ट, ठीक है, आतंक फैलाता था, वो पेडोफाइल था। उसके उसके अंदर कोई खूबी नहीं थी सिवाय इसके कि वो एक टायरेंट था। मुझे आप बताएं कि उस नबी को मैं नबी कैसे मानूं? क्योंकि पूरी जिंदगी सिखाए हमारे नबी हम सबको। क्या सिखाया क्या सिखाया? बच्चों से शादी करना सिखाया? बूढ़े होते हुए आप बच्चों से शादी करो, ये सिखाया आपके रसूल ने? आपके रसूल ने सिखाया कि दूसरे की औरतों को जंग के बहाने आप जाओ और उनके मर्दों को मारो, उनकी औरतों को बांदी बनाओ, स्लेव्स बनाओ, उनको उनके साथ सेक्स करो, उनको मार्केट में बेचो, ये आपके रसूल ने सिखाया? बीवियों को पीटना, ये आपके रसूल ने सिखाया? दूसरों की इज्जत नहीं करना, दूसरे धर्म वालों को बेवकूफ और पागल और इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करना, दूसरे लोगों को वर्स्ट ऑफ क्रिएशन कहना, ये आपके रसूल ने सिखाया? ये सीखे हम उनसे? हम तो बोल किसी को अब्यूज नहीं कर रहे, किसी को गाली नहीं दे रहे, किसी की डिसरिस्पेक्ट किया नहीं ना, कर रहे। किसने किया? आपके रसूल को देख के मैं बताया ना, आज के आपके मुसलमान को देख लो आप आपके लोग। रसूल ने, सुनो, आपके रसूल ने पीडोफिलिया सिखाया है। पीडोफिलिया किसको कहते हैं पता है ना आपको? नहीं। पीडोफिलिया पीडोफाइल इसको छोटी कहते बच्चियों के हैं, साथ सेक्स करना। हाँ, एक बड़ा इंसान छोटी बच्ची के साथ सेक्स करे, इसको कहते हैं पीडोफिलिया, और ऐसे इंसान को पीडोफाइल कहते हैं। आपके रसूलुल्लाह ने इस्लाम के जरिए से सारे मुसलमानों को ये ऑप्शन दे दिया कि आप बूढ़े हो, कोई मुश्किल नहीं, अगर आपका सामान मुबारक काम करता है, आप एक बच्ची के साथ सेक्स कर सकते हो, 9 साल की ठीक है। बच्ची के साथ। ये आपके ठीक है। रसूलुल्लाह से सीखे है। 14 आज भी साल कई पहले, सारे चौदह जगह हजार पे साल 1400। 14,000। नहीं नहीं, 1400 साल पहले तो हमारे नबी कुरान को खत्म कैसा नहीं ना हुआ? मालूम हुआ? वो नहीं, खत्म नहीं हुआ सुनिए। ना? बोलो यस। बोलो, तो हमारे आप नबी बोलो। को कैसा मालूम हुआ था? दो दो ओशंस के पानी नहीं मिल सकते। कौन से ओशन का वो पानी नहीं मिलता? कौन से 2 ओशन का पानी नहीं मिलता? सॉल्ट शो मी। जो कुरान कौन में से है, दो सूरह रहमान में ओशंस जो का पानी है, नहीं मिलता? जो सूरह रहमान में जो है वो। भाई कौन से 2 ओशंस का पानी नहीं मिलता, ये मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने उतनी रिसर्च नहीं की। मुझे पूरी दुनिया में 2 ओशंस दिखा दें। यही तो आपको पता नहीं। अच्छा, पता भी नहीं है लेकिन स्टेटमेंट भी मारना है। उस्मा जी कितना दिफा करोगे गलत बातों का, और इतनी शान से दिफा? थोड़ी आपके अंदर थोड़ी भी वो नरमी भी नजर नहीं आ रही है कि इतने घटिया घटिया